Hello students, today we will start the next topic of the area based question, that is finding minimum and maximum score amongst the highest and lowest group. मीन्स कि जब हमने मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर को फाइंड आउट करना है अमंग्स द हाईएस्ट और लोवेस्ट ग्रुप के बीच में जो है मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर को कैसे फाइंड किया जाता है। हमारे पास जो जेड का फॉर्मूला है ये है z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स जब हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू। जब हम क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे मीन्स फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर अमंग्स द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ग्रुप, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए, लेट्स टेक द एग्जाम्पल फर्स्ट। द wages of 500 workers were found to be normally distributed with mean rupees 2000 and standard deviation rupees 120. What was the lowest wages? Lowest wages, the richest 500 workers. Lowest wages, the richest 500 workers. हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, गिवन इज इक्वल टू एक्स मीन। एक्स मीन कितना दिया हुआ है, 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन 120 एंड द वेजेस ऑफ 5000 वर्कर, ये क्या दिया हुआ है हमें, 5000 वर्कर, n इज इक्वल टू 5000, राइट। जब हमें x की वैल्यू, x मीन वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, n वैल्यू दी हुई है, तो हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x की। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे। प्रपोर्शन ऑफ richest workers, proportion of richest work। उन्होंने पूछा है कि what was the lowest wages the richest 500 workers की क्या है, तो proportion निकालेंगे सबसे पहले। richest workers कितना है, कितना दिया हुआ है हमें, कितने का निकालना है, 500 workers का, 500 डिवाइडेड बाय 5000, तो कितना proportion आ जाएगा, ये 1/10 इज इक्वल टू 0.10। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल कर्व जो ड्रॉ किया जाएगा वो पॉजिटिव साइड आएगा या नेगेटिव साइड आएगा। देखिए हमारे पास जो ये दिया हुआ है, जो प्रपोर्शन दिया हुआ है, रिचेस्ट वर्कर कितना आया है, ये पॉजिटिव में, तो हमारा जो एरिया बनेगा राइट हैंड साइड बनेगा 0.10। अब 0.10 हमारे पास ये एरिया है, तो 0.10 ये कितना होता है, 0.5 राइट साइड एंड 0.5 लेफ्ट साइड। ओके, अब हम इतना एरिया हमारा ये आ गया, ये कितना है हमारा 0.10, 0.5 माइनस 0.10, जो रिमेनिंग एरिया है हमारे पास कितना रह गया, 0.40, राइट। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम 0.40 की एरिया को हम किस में देखेंगे, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में। एरिया हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल, किस में देखेंगे, 0.40 का। अब 0.40 देखिए कहाँ पर आएगा, 0.40 इज 0.4015। देखिए अब ये कहाँ पर आता है, 0.4015 बिल्कुल इसके नियरेस्ट, ये आ गया 0.4015, 1.29, तो ये z आ गया हमारे पास। z जो एरिया है
हमारे पास 0.40 का जो एरिया है वो कितना आ गया है 1.29, राइट। अब हमारे पास z इज इक्वल टू x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारे पास ये फॉर्मूला है। x वैल्यू, अब हमारे पास z वैल्यू आ गई है 1.29, x फाइंड करना है। x मीन कितना दिया हुआ है हमें 2000 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1.29 को जब हम 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 20 इज इक्वल टू 2000, ये आ जाएगा हमारे पास 154.8 एंड x माइनस 2000, x इज इक्वल टू 2000 प्लस 154.8 एंड x इज इक्वल टू, अभी हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2154.8। अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वट वॉज द लोवेस्ट वेजेस द रिचेस्ट 500 वर्कर की, जो लोवेस्ट वेजेस रिचेस्ट 500 वर्कर की क्या थी, तो हम लिखेंगे दस द लोएस्ट wages among the richest 500 workers is rupees 2151.8. This is the first question, right? देखिए, फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर अमंग्स द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ग्रुप, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, लोवेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना था एंड द रिचेस्ट 500 वर्कर। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, प्रपोर्शन निकालेंगे जो भी आपको लास्ट लाइन में दिया गया है, राइट। उसमें हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे, कितना दिया हुआ है। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एरिया जो है वो देखेंगे, नॉर्मल कर्व जो एरिया है उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एरिया उसमें देखेंगे। उसके बाद हम z की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रेजुएशंस एग्जामिनेशंस फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर 500 and 100 respectively. This is x mean and standard deviations. If 550 students are to be passed out of 674 students, what would be the minimum passing marks? क्या होंगे? The mean and standard deviations of the examinations following normal distribution की कितनी है? 500 given क्या है? x mean 500, standard deviation 100. If 550 students are to be passed, यदि 550 विद्यार्थी पास हुए हैं किस में से, 674 में से, तो व्हाट वुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो क्या होंगे, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम देखिए स्मॉल जो है वो हमें कैपिटल N कितना दिया हुआ है 674। ओके, अब हमने लास्ट में देखिए व्हाट वुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो हमारा एरिया है वो किधर की तरफ आएगा, नेगेटिव साइड। मैक्सिमम पॉजिटिव साइड, मिनिमम नेगेटिव साइड, हाईएस्ट पॉजिटिव साइड और जो लोएस्ट है वो नेगेटिव साइड्स। क्वेश्चन की सेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि कर्व को आपने कैसे बनाना है। देखिए, तो हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हमने लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे पास्ट स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन of past students कितना है, 550 डिवाइडेड बाय 674, ये आ जाता है हमारे पास 0.816, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है हमारे पास। अब हमने इसका जो कर्व कैसे ड्रॉ करना है, देखिए दिस इज द नॉर्मल कर्व, बेल शेप्ड।
इसमें लिखा है व्हाट वुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क, जो भी एरिया आएगा हमारे पास नेगेटिव साइड में आएगा। और वो कैसे आएगा, अब हमारे पास आया है 0.816। ये जो एरिया, जो राइट हैंड साइड एरिया होता है वो भी 0.5 होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड जो एरिया होता है वो भी 0.5 होता है। अब जितना 0.5 एरिया है, इसको जो भी जितना हमारे पास ये 0.5 एरिया है, इसको हमने पूरा एज इट इज़ वो कर देना है, फिल कर दिया जाएगा 0.5 एरिया। सबसे पहले हमने कहाँ से लेना है, पॉजिटिव साइड से, मीन्स 0.816 में हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया है वो यहाँ पे कंज्यूम हो गया है। अब इसमें से हम जो माइनस कर देंगे तो वो कौन सा, किधर की साइड आएगा, नेगेटिव साइड। इससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं है 0.5 में। आफ्टर जो जितना एरिया बच जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव साइड। तो हम इसमें से 0.816 में से 0.5 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.316, और ये किस साइड आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइड। ओके, अब नेगेटिव साइड में हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, हम इतना अंदाजे से ले लेते हैं, इतना है हमारे पास। ये जो एरिया है हमारे पास 3.316 दिस एरिया। ओके, आई वंस अगेन रिपीट, ये आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 500, एक्स मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 दिया हुआ है। जो एन वैल्यू है वो आपको कितनी दी हुई है, 674। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, प्रपोर्शंस ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास ये आया है 0.816। सबसे पहले हमने कौन सा एरिया लिया है, पॉजिटिव साइड का। पॉजिटिव साइड का जो एरिया है वो 0.5 है। आफ्टर दैट जितना भी एरिया जो बच जाएगा, जो रह जाएगा 0.816 में से, हम 0.5 में से लेस करने के बाद जो रिमेनिंग एरिया आ जाता है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वो हमें यही पूछा गया है, व्हाट वुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो हमारा जो ये एरिया है वो किस साइड है, 0.316 इज नेगेटिव साइड। ओके, सो उसके बाद अब हमने क्या देखना है, एरिया देखना है अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम द टेबल। 0.316, अब इसमें हम देखेंगे 0.316, ये देखिए 0.316, ये बिल्कुल ही उसके नियरेस्ट है। ये 0.359 है, ये बिल्कुल उसके ही नियरेस्ट है। हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे 0.9, ये इसके नियरेस्ट है, ये वाला 0.3159, बिल्कुल इसके 0.316 के नियरेस्ट है, बिल्कुल ही उसके हैं, पूरा ही है 0.9। अब हमारे पास ये क्या आ जाता है, हमारे पास जो z वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, z इज एरिया इज किसका एरिया है, वो z2 माइनस 0.316, जो इसका वो आएगा हमारे पास -0.9। हमने इसमें माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जो एरिया ये है वो किस साइड है, नेगेटिव साइड, एंड z इज इक्वल टू -0.9। ओके, एंड दिस इज 0, z इज टू, ये हमारे पास एरिया 0.316। हमने इसका जो एरिया देखा है वो किस में से देखा है, फ्रॉम द टेबल। ओके, अब हमने z की वैल्यू, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई हमारे पास 0.9 इज इक्वल टू x माइनस एक्स मीन 500, स्टैंडर्ड डेविएशन 100। अब इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, -90 एंड x माइनस 500। ओके, x इज इक्वल टू -90 एंड x इज इक्वल टू 410। दिस इज द आंसर एंड फाइंड आउट x वैल्यू। ओके, आपको बार बार मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना है, मिनिमम जो है मीन्स हमारा जो एरिया नेगेटिव की तरफ ड्रॉ होगा। क्वेश्चन की सेंस से ही आपको पता चल जाएगा जो एरिया को आपने कैसे ड्रॉ करना है। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्स मीन 70 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5. If the instructor decides to give A grade to top 15, top
15 students and how many marks a students must get to able to A grade. अब हमारे पास टॉप स्टूडेंट्स मतलब जो एरिया बनेगा हमारा कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव साइड बनेगा. सबसे पहले हमने जो चीज़ें दी हुई हैं हम वो लिख लेते हैं. एक्स मीन 70, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है 5, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया जो है वो कर्व ड्रॉ करेंगे. कर्व ड्रॉ करने से पहले हम प्रपोर्शन कितना दिया हुआ है. इफ़ द इंस्ट्रक्टर डिसाइड्स टू गिव ए grade to top 15% students and how many marks the students must to be able to A grade. Proportion of top students का निकालेंगे. कितना है proportion of top students 15% by 100 तो कितना आएगा 0.5. अब हम क्या करेंगे, जो है वो कर्व ड्रॉ करेंगे. इससे जो है वो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए वंस अगेन, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्स मीन. एक्स मीन आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है. सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हम प्रपोर्शन निकालेंगे. प्रपोर्शन को निकालने के बाद टॉप जो है प्रपोर्शन ऑफ द टॉप स्टूडेंट निकाल दे. 15% है, 15/100. ओके 15 अब हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे. 0.15 किधर आ जाएगा, पॉजिटिव साइड. 0.15. अब जब 0.5 में से हम 0.15 लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग एरिया कितना रह गया हमारे पास 0.35. ओके 0.35. अब फ्रॉम द टेबल एरिया हम बिल्कुल इसके नियरेस्ट टेबल जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट देखेंगे. इसके 0.35 ये देखिए, ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट है. 1.04 ये है 0.3508. 1.04 ठीक है. तो z वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, z इज़ टोटल हमारे पास 0.35 एरिया टू कितना आया था 1.04 फ्रॉम द टेबल. अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. z इज इक्वल टू x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. z वैल्यू 1.04, x माइनस एक्स मीन 70 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 5. ओके अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 5.20 एंड x माइनस 70 एंड x इज इक्वल टू 70 प्लस 5.20 and x is equal to 75.20. अब हमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी द मार्क्स स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू ए ग्रेड. कितने हैं 10. टू गेट ए ग्रेड वन मस्ट secure 75 marks और मोर, उससे ज़्यादा 75 मार्क्स और मोर्स. ये हमने क्वेश्चन किया था. व्हाट वुड बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स. यहाँ पे भी हम लिखेंगे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स for 10 कितने हैं, जो कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं 410. तो इस तरीके से आपने जो एरिया बेस्ड क्वेश्चंस के जो थर्ड टाइप है, फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर अमंग्स द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ग्रुप, इस तरीके से फाइंड आउट करना है. आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.